दोस्तों नमस्कार। मैं नार सिंह कटारिया सिटी वन न्यूज, हरियाणा टुडे और जेएस न्यूज जागरूक हरियाणा के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों अब बात करते हैं, इस समय सरगर्मियां पूरी तेज और सरगर्मियों की बात करें तो इस समय करनाल के नगर निगम चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं पार्षद, और पार्षद के साथ करें तो महापौर के लिए हम इस समय पहुंच चुके हैं। जो महापौर के लिए आवेदन कर चुके हैं पार्टी कार्यालय में विनय पोसवाल जी। बात करते हैं किस प्रकार से उन्होंने आवेदन किया है और पार्टी के जो बड़े नेता है उनका किस प्रकार से आशीर्वाद मिलने वाला है। बात करते हैं विनय पोसवाल जी। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे सभी चैनलों में आपका स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से जो आपने भी आवेदन किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी करनाल नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है जी, उसके लिए मैंने भी अपना जी मेयर पद के लिए आवेदन किया है जी, और बाकी पार्टी ने जो आवेदन मांगे थे वो सारे उनके पास जमा हो चुके हैं और हाईकमान बाकी निर्णय लेगा कि किसको भारतीय जनता पार्टी का करनाल से प्रत्याशी बनाना है। विनय पोसवाल जी, अगर बात करें आपके गांव की और आपके परिवार की, पिछले लंबे अरसे से आपके पिताजी ने और आपने कहीं ना कहीं पार्टी की भरपूर सेवा की है जी। और क्या जब पार्टी या शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा तो क्या उन सेवाओं को देखेगा, किस प्रकार किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया, कुछ एंगलों से चेक भी करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने से पहले ये सब चीजें देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे संगठन से कितना पुराना जुड़ा हुआ है। और उन्होंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निगम के जो पिछले चुनाव हुए थे और जितने भी इस दौरान जो भी चुनाव आए हैं उनमें किस किस व्यक्ति ने कितना काम किया और क्या क्या पार्टी के लिए कार्य किए, तो इन सब चीजों पे संगठन चर्चा जरूर करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए जिन्होंने समर्पित भाव से काम करा है और प्रत्येक कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो अपने पार्टी से अपने टिकट के लिए मांग कर सकता है। हमारा भी, हमने पार्टी के लिए दिन रात काम करा है। पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार विभिन्न दायित्वों का पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे फादर साहब भी पार्टी में पूर्व में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे किसान मोर्चा हरियाणा में, और लगातार हमने और सभी ने मिलजुल कर, कार्यकर्ताओं ने सभी चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार करा। विनय जी, यहाँ पर बात एक जानी जाती है कि प्रचार प्रसार सभी लोग करते हैं और सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। आपने भी की होगी, परिवार ने भी की, परंतु 17 लोगों ने लगभग आवेदन किया है पार्टी कार्यालय में भाजपा में। 17 में से आप भी एक हो, तो क्या लगता है आपको ही क्यों दे? देखिए, मैं यहाँ से नगर निगम में स्थायी निवासी है। मेरा गांव नगर निगम करनाल में पड़ता है और मैं लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और मैं शिक्षित हूँ, एजुकेटेड हूँ। जितने भी, अगर एक कैंडिडेट बनने के अगर आप क्राइटेरिया को सेटिंग देखते हैं तो मैं सभी शर्तें भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरे आवेदन पर विचार करेगी, विमर्श करेगी और पार्टी हाईकमान हमें मेयर चुनाव में मौका जरूर देगी और हम पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए निष्पक्ष भाव से काम करने का काम करेंगे। और जो हमारा शहर लगातार पिछले 10 वर्षों में अच्छे कार्य हुए हैं उनको निरंतर उस गति को दुगनी स्पीड से करवाने का काम करेंगे। बात करें तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और अभी नायब श्री सैनी ने एक बात जरूर कही थी कि नगर निकाय के चुनाव हो या उसके साथ साथ जो नगर निगम के चुनाव, उनमें युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप युवा भी हैं, तो क्या लगता है उस प्रकार से भी कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले समय 1 लाख युवाओं को एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आह्वान किया था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अभी विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चे से लगभग बहुत से साथियों को युवा मोर्चे से टिकट दी गई। आज वो विधायक बनकर, मंत्री बनकर इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और नगर निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन को अच्छी तरीके से समझता हूँ। उनका विजन जो है कि ज्यादा से ज्यादा युवा की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो, सभी को साथ लेकर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी और निश्चित तौर पर सभी 8 नगर निगम में
और करनाल नगर निगम में विशेष तौर से, और 20 के 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। क्या लगता है कि बड़े चुनाव में आप मैंडेट के साथ की बात करें, क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप कितने % चुनाव जीत सकते हैं, या आप टक्कर में रह सकते हैं, या हार के पायदान पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी, सबसे पहले तो सभी उसी फैसले पर अपना फूल चढ़ाने का काम करेंगे, और जो भी प्रत्याशी होगा वो उसका अपना नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को रिप्रेजेंट करता है। कमल के फूल का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको लेकर वो अपने लोगों के बीच, अपने शहर के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बड़ी मजबूत है, बड़ी लोगों की सेवा भाव करने वाली विचारधारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत होगी। इसमें प्रत्याशी जो भी हो तो वो रिप्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को करेंगे, और कमल के फूल की जीत होगी। कमल के फूल की जीत की बात करें तो आप एक बड़े चुनाव की बात करें, महापौर के लिए आपने आवेदन किया है, अगर मान लिया जाता है 20 सीट पार्षद की है, तो क्या लगता है आप अपने आंकलन के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि कितनी सीट भाजपा 20 में से हार रही है और कितनी जीत रही है, अगर मान लो टिकट मिलने के बाद चुनाव के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी 20 के 20 वार्डों में जो भी प्रत्याशी उतारेंगे, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 20 के 20 वार्डों से जीत कर आएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका को दोहराई नहीं है कि हम कोई एक भी सीट लूज करेंगे। हम 20 की 20 की सीट पार्षद की जीतने जा रहे हैं करनाल में, और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसे भी कमल का फूल निशान दे के भेजेगी 17 लोगों में से, निश्चित तौर पर मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने करनाल लोकसभा से जीतने का काम करा था। और विधानसभा की बात करें करनाल से, तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है भारी मतों से जीत कर आए थे। और अब मेयर चुनाव में और पार्षद जो जितने भी 20 सीटें हैं, सभी में हमें बिना किसी विनय जी, यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकोष्ठ में काम करने का मौका मिला, या भारतीय जनता पार्टी के मेन संगठन में काम करने का मौका मिला, या आरएसएस में काम करने का मौका मिला? किन किन पदों पर, दायित्वों पर आपको मौका मिला? देखिए, मैं शुरू में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में मैंने 2015 से काम करना शुरू करा था। उसके बाद मैं शक्ति के अंदर एक यहाँ से जिम्मेवारी होती है संगठन की, वो भी मैं क्लास से उसकी जिम्मेवारी मैंने निभाई। और लगातार उसके बाद मुझे जिला प्रमुख के नाते रायवन प्रकोष्ठ में जिला प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं 2015 से 2025 तक काफ़ी जिम्मेवारियां जो भी पार्टी की तरफ से, इलेक्शन में मुझे इंद्री से प्रभारी के तौर पर काम करने का मौका मिला, और कुछ प्रमंडल में प्रभारी के तौर पर काम करने का मौका। तो पार्टी के विभिन्न दायित्व जो हैं 2015 से लेकर 2025 तक मैं संभाल रहे थे जी। तो अब लगता है कि किस प्रकार से जो चुनाव के मोड़ को देखते हैं? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 20 की 20 जो सीट निकाल रही है और 21वीं भी सीट निकाल रही है, तो आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो भी अभी प्रत्याशी 2-4 दिन में सारा सामने आ जाएंगी, जो भी पैनल बन के जा चुके हैं, किस किस प्रत्याशी को क्या क्या, मतलब कौन से वार्ड से किसका नाम सामने आएगा, या जो मेयर के हैं, तो सभी मेयर में और वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद होगा। और आप देखिए, अभी जो आवेदन मांगे गए थे 155 के करीब आवेदन 20 वार्डों से आए हैं, और पूरे शहर से 17 आवेदन मेयर के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो ये एक उत्साह दिखाता है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, जोश है, उत्साह है, और वो कितने उत्साहित है नगर निगम के चुनाव को लेकर। क्योंकि आज देखिए, आज कितने अच्छे अवसर पर हम सभी साथी यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, और आने वाली जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और सभी नगर निगम चुनाव में लास्ट में 2 सवालों के साथ मैं बाइंड अप करूंगा कि किस प्रकार से, किस पार्टी के साथ अगर टक्कर भी रहने वाली हो, या सामने की बात पे किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? कांग्रेस को, इनेलो को, जजपा को, या अन्य पार्टी को, किसको मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में उतारेगी, और कांग्रेस का भी मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था सोशल मीडिया पे कि उन्होंने भी कहा कि हम नगर निगम चुनाव जो है वो अपने सिंबल पे लड़ेंगे, और पार्षद के लिए भी और मेयर के लिए भी।
तो अच्छी बात है, उनको भी अपनी जोर आजमाइश करनी चाहिए। और जब आज देखिए किस प्रकार से कांग्रेस का दिल्ली चुनाव में खाता भी नहीं खोला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा चुनाव होगा और सभी लोकतांत्रिक में सभी पार्टियां आजाद है कि वो सभी अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जाए। परंतु जो लोग आज की लोगों के मन की बात है, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहने वाले आदमी हैं, हम चारों तरफ जो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। और बात करें किस प्रकार से जो चुनाव के दौर में अगर मान लिया था 99% आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के मूड में है और 1% किसी कारणवश अगर रह जाता है और किसी और को मिल जाता है महापौर का टिकट, तो क्या भाजपा को जो रखेंगे, भाजपा में रहेंगे, छोड़ जाएंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या आजाद चुनाव लड़ेंगे? किस परिस्थिति में रहोगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जब तक अपनी बात रखता है, जब तक प्रत्याशी का जो वो लिस्ट है वो क्लियर ना हो जाए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी विषय में हमने भी मेयर के लिए आवेदन करा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो भी फैसला करेगा, सभी साथी, मैं आपको पूरी विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, 155 जो लोग, तो क्या लगता है? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कटारिया जी एक बात पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा किस प्रकार से एक उस समय एक हवा बनाई गई कि कुछ गलत प्रचार किया गया, परंतु पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और नगर निगम चुनाव में भी चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे मेयर का हो, उसी के साथ सभी लोग काम करेंगे। जिसको पार्टी हाईकमान अपना प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, सभी लोग उसका तन मन धन से साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और नगर निगम चुनाव में यहाँ से भारी मतों से मेयर का चुनाव हम जीत के आगे बढ़ेंगे। और हरियाणा की राजनीति में, केंद्र की राजनीति, हरियाणा की राजनीति और फिर निकाय में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के दौरान जिस समय चुनाव रहेगा, क्या बड़े आला अधिकारी, बड़े जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हो, या और अधिक जो विधायक है या मंत्रीगण है, तो क्या वो लोग इस समय इस राजनीति में कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे चुनाव? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 नगर निकाय के चुनाव के लिए प्रभारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगा दिए गए हैं। हमारे जिले में डॉक्टर कमल गुप्ता जो पूर्व में यूएलबी मिनिस्टर थे, उनकी जिम्मेवारी यहाँ पर लगाई गई है। इसी प्रकार अन्य जिले में भी अलग अलग मंत्री और पूर्व मंत्रियों की जिम्मेवारी लगा दी गई है। सभी मिलजुल कर काम करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद मनोहर लाल जी केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में भारत सरकार में काम कर रहे हैं। वो भी इस चुनाव में एक्टिवली हमारा मार्गदर्शन करेंगे और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, उसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सभी आदरणीय विधायकगणों का और जितने भी सम्मानित नेता हमारे पार्टी से हैं, सभी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, अब बताना चाहता हूं कि आपको ये तमाम बातों के अंदर कुछ बातें निकल के आई कि इस समय विनय पोसवाल जी ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जो कि पार्षद की ओर निकाल जाएगी, जीत अच्छी दर्ज कराएगी और साथ में नगर निगम के महापौर की जीत भी दर्ज अच्छी वोटों से कराएगी। क्लियर कट कह दिया है कि समान अधिकार सब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ सकती है, परंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हवाला दिल्ली का देते हुए बताया कि कांग्रेस वहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई, उसी स्थिति में हरियाणा के नगर निकाय चुनाव के अंदर सीधा सीधा निशाना साध दिया कि यहाँ भी ऐसा होने वाला है और तमाम सीटें भाजपा को जाने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ज्यादा। हरियाणा टुडे के साथ सिटी वन न्यूज, सिंह कटारिया, धन्यवाद।